हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अपना मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है बच्चों, आई नो आपकी क्लास जो है वो बहुत दिनों से रेगुलर नहीं चल पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे चल सके। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बार बता के चलना चाहिए। देखो बच्चों, चर वे होते हैं जिनके जो मान होते हैं ना वो चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। जैसे एक्स, वाई, ठीक है, जेड, ए बी सी। तो ये क्या होते हैं आपके? ये चर होते हैं। इनके जो मान होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, बदलते रहते हैं, बदले जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अचर। क्या होता है आपके? अचर। अचर होता है आपके फिक्स वैल्यू, जो आपकी फिक्स वैल्यू होते हैं ना, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो ये क्या है आपकी? ये सारी फिक्स वैल्यू होती है आपकी। ठीक है बच्चे, अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। चर आपको पता चल गया, चर आपको पता चल गया, अब आते हैं अपने बहुपद पे। बहुपद क्या होता है? अगर बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, ये भी एक बहुपद है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये भी एक बहुपद है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। ठीक है बेटा, अब देखो ये 3x है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि ये तो होता है आपका एक पदीय बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, इसमें दो टर्म है, 4x+2, ये आपका द्विपदीय बहुपद होता है। यहाँ 3 है, 5x² + 6x+7, तो ये आपका त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, इसके एक पद है तो एक पदीय बहुपद, दो पद है तो दो पदीय बहुपद, तीन पद है तो तीन पदीय बहुपद। ठीक है भाई, टेंथ में आपसे कहीं नहीं पूछ रखा कि कौन सा पदीय बहुपद है, ये बताइए। ठीक है, टेंथ में पूछता आपसे घात। अब देखो घात हम कैसे देखते हैं, घात। ठीक है, घात जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे बहुपद में चर है, चर क्या है? यहाँ x है, इसकी घात कितनी है? एक। जिसकी घात कुछ ना उसकी घात एक हमेशा होती है। ठीक है भाई, कितनी घात है इसकी? एक। तो आपकी घात जो इस बहुपद की, पूरे बहुपद की घात आएगी वो कितनी होगी? 1। और आप इसे कहोगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। ठीक है बेटा, इसे आप इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल्स भी बोलते हो। फिर आता है आपका ये, इसकी घात जब आप निकल लोगे तो आप देखोगे कि x ही है। चर आपका क्या है? x है। x की घात कितनी है? एक। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी? एक। और इसे भी आप क्या बोल लोगे? इसे भी आप बोल लोगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। ठीक है बच्चे, अब आता है आपका थर्ड। ये क्या है? ये है 5x² + 6x + 7। अब देखो यहाँ x की घात 2 भी है और x की घात 1 भी है, लेकिन लेंगे हम वो वाली जो बड़ी हो, और बड़ी क्या है? बड़ी है 2। तो इसकी पूरे बहुपद की घात कितनी हुई? पूरे बहुपद की घात होगी 2। इसे आप बोलोगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में आप बोलते हो क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब एक वर्ड ले लेते हैं आपका त्रिघात बहुपद। x³ + 6x² + 7x + 4। ठीक है, अपने पास से ले लेते हैं। तो इसकी कितनी घात है भाई? इसकी घात होगी 3। तो ये कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है, वो किस चीज का ध्यान रखना है? वो ये कि जो आपके रेखिक बहुपद होंगे, जब आप उनके शून्यांक निकाल लोगे तो शून्यांक क्या हो गया? रेखिक बहुपद का एक ही शून्यांक आएगा, एक ही शून्यांक। ठीक है बेटा, जो आपका द्विघात बहुपद है उसके आएंगे 2 शून्यांक। कितने शून्यांक आएंगे? 2 शून्यांक। और जो आपका त्रिघात बहुपद है उसके कितने शून्यांक आएंगे? 3 शून्यांक। ठीक है भाई, अब देखो बाय चांस आपसे पूछने लगे, आपको इक्वेशन देगा पेपर में और पूछेगा कि इस इक्वेशन की जो घात है वो 2 है, तो इसके बहुपद कितने होंगे? तो कितने बहुपद होंगे? 2 बहुपद होंगे। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना आप। तो पहला कंसेप्ट आपका ये था, अभी शून्यांक निकालने बताएंगे आपको। ठीक है भाई, देखो
अब आप समझो कि शून्यांक क्या होता है। शून्यांक का जिक्र तो हमने कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे अभी इसमें कंफ्यूज हो गए। हम निकाल दें कि शून्यांक होता क्या है। अभी हमने बहुपद लिए हैं ये वाला 4x + 2, ठीक है भाई। जो इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 बना दे, x की वैल्यू जो 0 बना दे वो क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। अब देखो हमें इसका शून्यांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप किस तरह से निकाल लोगे कि 4x को तो आप इधर ही रखोगे, ये 2 इधर प्लस का इसे इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है बच्चे। अब x को आप इधर ही रखोगे और -2, इसे 4 को आप इधर ले जाओगे, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 2/4। इस हिसाब से काट दोगे तो एक 2 2 3 4, तो आपके पास बचा x बराबर -1/2, ठीक है बच्चे। ठीक है, आप इस वैल्यू को इसमें चेक कर सकते हो। रख के किस तरह से चेक करोगे भाई, इसमें रखो और इंटू -1/2 + 2 = 0, ठीक है। 2 दूनी 4, तो ये बना आपके पास 2 × -1 + 2 = 0। जब आप 2 की गुना -1 में करोगे तो ये आ जाएगा -2 + 2 = 0, और -2 + 2 कट जाएगा तो इधर क्या आएगा 0 बराबर 0, बना दिया 0, ठीक है। तो x का शून्यांक क्या है आपके पास, x बराबर -1/2। अब ये तो था उसके लिए जो रैखिक बहुपद हो, जो द्विघात बहुपद हो उसका कैसे निकाल लेंगे भाई, है ना। द्विघात बहुपद का निकाल के देखते हैं, निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है बच्चे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x² - 3x - 4, ठीक है भाई। इसके आपको शून्यांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि ये जो 4 है ना, ये 4 उसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में होती है, इसके कोफिशिएंट में, ठीक है। तो इसका तो गुणनफल कुछ भी नहीं है, इस 4 की मल्टीप्लाई इसके गुणनफल में होगी, और इसका इसके गुणांक में, इसके गुणांक में होगी 1 के x² के गुणांक में। अब इसका गुणांक तो कुछ है ही नहीं, तो जिसका गुणांक कुछ ना हो उसका गुणांक 1 होता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखो तो ये 2 है, और अगर आप इसे ऐसे लिख दो 1 × 2 तो ये तब भी 2 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखो 3 × 1 तो ये तब भी 3 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो जिसका गुणांक कुछ ना हो उसका गुणांक क्या होता है भाई, इसका गुणांक 1 होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इस 4 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, उस 1 में, और अब आप इस 4 के टुकड़े करेंगे, 4 के इस तरह से 2 से, 2 से जब आप इसे काटोगे तो 2 2 4, फिर इसे काटोगे तो 1, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है ये, इसके गुणांक क्या है भाई आपके पास 2 × 2 × 1। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4, आपको इस 3 के टुकड़े करने हैं, और वो इस तरह से करने हैं कि माइनस या प्लस करके तो आए 3 और गुणा करके आए 4, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 × 1 4 हो गया, और 4 - 1 3 हो गया, है ना। 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 - 1 3 ही तो बनेगा, बनेगा ना। देखो तुम x² - 4 - 1 x - 4, ठीक है भाई। अब इसके x की मल्टीप्लाई अंदर करो, x² - के 4x। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई भी तो अंदर होगी जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये होगा आपको प्लस माइनस माइनस प्लस x - 4। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, तो जब यहाँ से x कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 1x, ठीक है। यहाँ x बचा यहाँ पे, और यहाँ से जब x कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा आपके पास -4, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस के 1 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका x - 4। तो आपके पास जो इसके शून्यांक आएंगे वो आएंगे x + 1 और x - 4। अगर आप इनमें भी कहीं अटक जाते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से कॉमन लोगे ना बेटा, तो ये जो ब्रैकेट में है ना, इस ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब देख लो हमारे x - 4 और x - 4 आ रही है, सेम वैल्यू है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपने जो फैक्टर करे हैं वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसके शून्यांक आएंगे भाई x बराबर, एक बार आप इसे 0 रखोगे, x + 1 = 0, तो x बराबर -1 एक वैल्यू आ गई, और यहाँ
x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल प्लस के 4 दूसरी वैल्यू होगी। इसे आप डिनोट करते हो अल्फा से, इसे डिनोट करते हो बीटा से। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहीं से हम अपने दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन से। अब आते हैं आपका शून्यांकों में संबंध। शून्यांक व शून्यांकों के योग व गुणनफल में संबंध। ठीक है भाई, अब देखो होता क्या है। इसे आपने अल्फा मानना, इसे आपने बीटा मानना। ठीक है भाई, इसे रफ कर दूं। देखो भाई, अभी इसे रफ नहीं करते, अभी इसी से थोड़ा सा आगे थोड़े से कंसेप्ट और समझा रहे हैं, फिर इसे रफ करेंगे। देखो भाई, आपने इसे अल्फा मानना, इसे बीटा मानना। ठीक है, तो जब आप इनके शून्यांक और गुणनफल में योगफल निकाल लोगे ना, तो जब योग में संबंध निकाल लोगे आप, तो कैसे होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए आपका माइनस के बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्या है अभी बताएंगे आपको। और जब आप गुणनफल में संबंध निकाल लोगे तो अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए आपका सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है बाबू, अब देखो आप इतनी सी बात समझो। ये जो आपकी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? ये जो आपके समीकरण है, ये आपकी क्वाड्रिक पोलिनोमियल है आपका। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब देखो आपकी इक्वेशन है ये, आप इसे समझो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4, ये इक्वेशन है, माइनस के 4 है ये इक्वेशन है आपकी। इसकी तुलना करनी होती है आपको स्टैंडर्ड समीकरण से। स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है आपकी? स्टैंडर्ड समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बात का ध्यान रखना। और जब आप इसकी तुलना इस वाली स्टैंडर्ड समीकरण की तुलना इससे करते हो ना, तो यहाँ से आपको ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने लगूँ यहाँ से, तो देखो क्या निकलेगी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, और यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1 है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी 1। समझो इस बात को, बहुत छोटा सा पॉइंट है और सबसे जरूरी यही है। आपके पूरा बहुपद इसी में घूमेगा। देखना, यहाँ b है, x का गुणांक क्या है? b है, और यहाँ b की जगह क्या है? माइनस के 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? माइनस के 3। समझो इस बात को। ठीक है, और यहाँ c है, c की जगह क्या है आपके पास? माइनस के 4। c की जगह क्या है आपके पास? माइनस के 4। ये सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी यही है। ठीक है भाई, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। और अब आप क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपके पास? माइनस के 1। यहाँ से देखो अल्फा क्या है आपके पास? माइनस के 1 प्लस बीटा क्या है आपके पास? 4 इक्वल माइनस के बी क्या है आपके पास? माइनस का बी है माइनस का 3, तो ये होगा आपके पास माइनस के 3 अपॉन ये माइनस कौन सा वाला है? ये वाला, और ये माइनस कौन सा वाला है? ये वाला। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 1, तो यहाँ आप 1 लिख दोगे। ठीक है बच्चे, अब देखो जब 4 में से आप 1 को घटाओगे तो यहाँ बचेगा 3 इक्वल माइनस की माइनस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा। जब आप माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका माइनस का 3 है वो किसका 3 आ जाएगा? प्लस का 3। और 1 से आप किसी को भी डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो 3 है ये हो जाएगा माइनस प्लस के 3 के बराबर। तो देखो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, दिखाई दे रहा है अभी? हाँ दिखाई दे रहा है, इक्वल आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? हमने किस में संबंध बताया अभी? योग में, केवल योगफल में, गुणनफल में नहीं बताया। अभी गुणनफल में बताएंगे। देखो इधर समझो आप, इधर यहाँ जगह नहीं है, इधर समझते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है आपके पास? सी अपॉन ए। यहाँ लाइन है, ये तो आ रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास? सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? अल्फा है माइनस के 1,
सॉरी गुणनफल में, गुणनफल निकालना है, गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा क्या आपके पास -1 गुना बीटा क्या आपके पास 4 इक्वल सी क्या आपके पास -4 अपॉन एक क्या है 1। तो जब आप -1 की गुना 4 में करोगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल, जब आप 1 से किसी को भी डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा -4 और आप यहाँ छोड़ दो या फिर माइनस से माइनस काट दो तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4। ठीक है बेटा, ये संबंध होता है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अभी तो अल्फा बीटा लिया है, लेकिन जब आपकी क्यूबिक इक्वेशन आएगी, आपका जब त्रिघात बहुपद आएगा, ठीक है बताएंगे वो भी आपको, अभी नहीं बता रहे, तो उसमें आप अल्फा भी लोगे, बीटा भी लोगे, गामा भी लोगे। ठीक है, उसमें भी रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन भी आपको बता देंगे। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी लेट सही, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इस तरफ कर दूं? अब देखो कि हम जो हमारा बहुपद है उससे जो शून्यांक निकलते हैं ना, उसको हम ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं ज्योमेट्री में। तो देखो बच्चे, मान लो आपके पास ये कोई क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, ये कौन सा आपका एक्स एक्स और ये वाई एक्स, वाई डैश एक्स एक्स डैश, और कोई लाइन ऐसे जा रही है मान लो। ठीक है भाई, और पूछ रहा है कि इसके शून्यांक बताओ, तो इसके शून्यांक क्या हो गए, इसने यहाँ टच करा 1 और यहाँ से काट दिया 2, तो इसके शून्यांक कितने होंगे भाई 2 होंगे। ठीक है, अब मान लो कि कोई लाइन ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है मान लो, अब इसने कितनी जगह काटा है, कितनी जगह टच करा, हम वो चीज देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके शून्यांक कितने होंगे भाई, इसके शून्यांक होंगे 8। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आज की वीडियो में मिस हुआ है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से पहले आपको उस चीज का कंसेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, आप फिलहाल आपको इतना करना है कि ये जो आपको कंसेप्ट बताए गए हैं ना, इनको रिवाइज करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो ऐसा ना हो कि मैं समझाऊं और आपके सर के ऊपर से चले जाए। ठीक है बच्चे, आपको ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। जो अगर कुछ भी ऐसा जो आपका त्रिघात वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है, उसे ना बता के सीधा अप्लाई करके दिखाएंगे आपको जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चे, ताकि आप पर बर्डन ज्यादा ना बढ़े। सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पर ही चले, छुट्टियां ना हो। ठीक है बच्चे, तो आपको फिलहाल यही रिवाइज करना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को।